मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस अहम इशू पे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंतहाई अफसोस का मकाम है कि पिछले चंद दिनों से मंगला हैमलेट कब्रिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें गर्दिश करती आ रही हैं और उसमें कुछ हमारे इल्म में है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमारे एक वाबडा के एम्प्लॉइज़ थे, उसके मासूम बच्चे की कब्र की भी बेहुरमती की गई और अभी भी पिछले अरसे से आए दिन ये सुनते हैं कि यहाँ पे हम कब्र नहीं बनाने देंगे, यहाँ पे तदफीन नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक थी। हालांकि हमारा इलाका बड़ा पुरअमन इलाका है और यहाँ पे ऐसी रवायत की किसी जगह पे कोई मिसाल भी नहीं मिलती। तो इस सूरत हाल को देखते हुए वाबडा इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन ने भी और दीगर हमारे वाबडा एम्प्लॉइज़ यूनियन के दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोगों ने इस मामले को टेकअप किया और हमने अपने वाबडा अथॉरिटी के अफसरान से भी इस ज़िम्मे में बात की, क्योंकि सोशल मीडिया में ये खबरें चंद लोगों की तरफ से गर्दिश कर रही थी कि हम वाबडा एम्प्लॉइज़ के बच्चों को यहाँ पर तदफीन उनकी नहीं होने देंगे, बल्कि इलाके के जो लोग यहाँ पे किराएदार हैं उनको भी तदफीन नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक थी। पूरे हमारे इस मुआशरे में इस चीज़ की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें इलाके का माहिदीन ने भी इसमें उनकी जो खामोशी थी उसने इस मामले को मज़ीद इसने तूल पकड़ा और ये बात लंबी होती चली गई। और हमने इस ज़मन में कल हमारा वफद मुख्तलिफ तंजीमों का डिप्टी कमिश्नर साहब से इस ज़मन में मिला था और उनको हमने इसमें लेटर भी लिखा, उनको बताया हमने कि ये सूरत हाल वहाँ पर बन चुकी है और ये अमन अमान का मसला बनने जा रहा है। तो खुदा न खास्ता ये कल कुछ चीज़ कोई और रुख अख्तियार ना कर जाए। तो उन्होंने इसमें हमें ये बताया कि हमने तो 5-6 महीने पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक लेटर भी जारी किया जा चुका है कि कोई भी फ़र्द किसी ज़मीन में कोई मुदाखलत नहीं करेगा और हर मुसलमान की तदफीन उसके करीबी कब्रिस्तान में की जाएगी। और इस ज़मीन में फिर उन्होंने कल एक और भी लेटर जारी किया है। तो ये इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी फ़र्द किसी जगह पर कोई मुदाखलत करके किसी जगह पर तदफीन का अमल को नहीं रोकेगा। और जहाँ तक ये मौक़िफ़ था कुछ लोगों का कि हमारे पास आने वाले वक्त में जगह थोड़ी रह जाएगी और कब्रिस्तान के पास हमारे पास जो मवाद है वो जगह का वो तकरीबन 7-8-10 मरले रह चुका है। तो ठीक है, 8-10 कनाल रह चुका है। तो मेरे ख्याल में ये इतनी जल्दी भी नहीं थी कि इस मामले को इतना हाइपर क्रिएट की जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मामला अब हल करने की तरफ हम लेकर जाएंगे और इस ज़मन में हमने डिप्टी कमिश्नर के अलावा अपने वाबडा इंतज़ामिया से भी बात की है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को भी ज़रूर देखेंगे कि कब्रिस्तान के लिए जगह कितनी मुकर्रर की गई थी और वो जगह क्या इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अगर वो जगह वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वाबडा इंतज़ामिया भी उनके बकौल कि हम उस जगह को पहले पूरा करेंगे ताकि आने वाले वक्त में ये अब हम भी ख़त्म हो जाए। तो दीगर मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे वाबडा की तंजीमों ने इस मामले को फ्यूचर में देखने के लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी है। उसामा बरलाल साहब हमारे पैगाम यूनियन के सदर हैं, इनकी सरबराही में, जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा, चौधरी खादिम साहब होंगे और वालिद खान साहब होंगे और अमर जैद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम 5 बंदों की ये कमेटी तश्कील दी है जो वाबडा के एंड से इस तमाम चीज़ों को मैं चौधरी खादिम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इस ज़मीन में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़िला इंतज़ामिया मोहतरम डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, SSP साहब मीरपुर, KC और ADCG जितने भी मीरपुर की इंतज़ामिया उनके हम मशकूर हैं कि जिन्होंने बर वक्त एक्शन लेते हुए इस इलाके को, इस मंगला की पुरअमन फ़ज़ा को पुरअमन ही रखने के लिए फौरी तौर पर लेटर इशू किया है कि जिसमें उन्होंने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि कोई बंदा भी मुदाखलत नहीं करेगा, जो भी तदफीन होगी वो पुरअमन तरीके से होगी। जो भी बंदा फौत होगा वो जिस मर्ज़ी इलाके का हो, जिस मर्ज़ी जगह का हो, वाबडा एम्प्लॉई हो, माजरीन हो, जो भी हो, वो इधर दफन होगा। दूसरा यह है कि उन्हीं ने एक कहा है कि इसके ऊपर आइंदा के लिए मशावरत की जाएगी जिसमें वाबडा इंतज़ामिया भी होगी, ज़िला इंतज़ामिया भी होगी और इस हवाले से बहुत जल्द इस पे ऊपर लाए अमल तैयार किया जाएगा। उस हवाले से मोहतरम आजाद शाह साहब ने भी कहा है। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले वाबडा ने जो जगह छोड़ी हुई है उधर वो जितनी भी है उसके ऊपर वाबडा जितने भी नाजायज़ काब्ज़ीन हैं उनसे कब्ज़ा वागज़ार कराए। इसमें ज़िला इंतज़ामिया की मावनत भी शामिल होगी और उसके बाद मेरा तो ख्याल है अगर वो सारी जगह वागज़ार हो जाए तो फिर किसी और जगह की ज़रूरत नहीं रहेगी। आइंदा 50-60 सालों के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा आ जाएगी और इसके लिए आइंदा के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी। और यही सबसे आसान हल है कि जब सबसे पहले उन नाजायज़ काब्ज़ीन से इस कब्ज़े को छुड़ाया जाए, उसके बाद अगर आइंदा आने वाले नस्लों के लिए चाहिए होगा तो फिर वाबडा इधर ही है, ज़िला इंतज़ामिया भी इधर ही होगी। आइंदा फिर कोई लायामल इख्तियार करके अगर और जगह चाहिए होगी तो वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर कोई जगह भी सेलेक्ट की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है फ़िलहाल अगर सारे कब्ज़े छुड़ा लिए जाएँ तो वही जगह आइंदा आने वाले 50-60 सालों के लिए बहुत होगी।
और मैं अपने साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसामा बरलास साहब, पैगाम यूनियन की तरफ से वाजिद खान साहब, राजा सिकंदर साहब और आमर साहब, असगर भट्ट साहब, कि इन्होंने सब ने तावन किया है और हमारे साथ शाना बशाना हमने चल के इस मगला के और इस इज्तिमाई मसले के लिए सब ने मिलकर कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमें इसमें सरखरू किया है। और मैं मंगला के साफ़ी बरदरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारे साथ शामिल हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मामले में भरपूर मामलत की और हक़ और सच की बात की। और कुछ लोग आजकल ये कह रहे हैं कि जी ये फलां हो गया फलां हो गया। असल में सबसे पहले तो ये देखें ना कि वापडा ने जगह छोड़ी कितनी हुई है और मौजूद मौके पे कितनी है। जब ये वापडा जगह पूरी करेगा तो फिर इंशाल्लाह किसी जगह भी कोई किल्लत नहीं रहेगी और वापडा इंतज़ामिया इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। हमारे मोहतरम GM साहब जो है वापडा के हमारे हेड हैं मंगला के, उन्होंने कहा वाज़े अल्फाज में कहा है और डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी जिन्ना उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम अपनी जगह वागुजार कराएंगे और वही जगह कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी। वो और करना चाहता हूँ, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट्स देख रहा हूँ कि हमें वापडा कॉलोनी के अंदर बिला रोक टोक जाने दिया जाए। वापडा एक अदारा है और मुल्की मईशत में ये मंगला का जो पावर हाउस है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ पर इस वक्त फार्मर्स काम कर रहे हैं, अपरेजिंग रिफर्बिशमेंट का काम शुरू है। यहाँ पे चाइनीज़ हैं, मुख्तलिफ ममालिक के हमारे फार्मर आए हुए हैं जो इंजीनियर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। और हमारे मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हर जगह पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मंगला कॉलोनी के अंदर जो भी आएगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसको अपनी शनाख्त करानी पड़ेगी। वो अपनी शनाख्त कराएगा, आए, रेफरेंस बताए, हमने किसके पास जाना है, क्या काम है। कोई ये नहीं होगा कि जो मुंह उठा के आए और कॉलोनी के अंदर आके दंदराता फिरे, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को ये देखना पड़ता है कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो कल कोई किसी सिक्योरिटी के हवाले से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो या यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए जिसके लिए बाद में मसाइल बने। और उसके बाद दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कब्रिस्तान कमेटी है, मैं डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जिला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कमेटी फौरी तौर पर तहलील की जाए और इसकी जगह सबकी मशावरत से, जिसमें वापडा की मशावरत भी हो, जिला इंतज़ामिया की मशावरत भी हो, अहल इलाका की मशावरत भी हो, फिर उसके बाद कमेटी बनाई जाए और जिसमें बैसियत इलाका हर एक को नुमाइंदगी दी जाए, जो एक तनासब के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाए, ताकि कल कोई भी वाक़या हो जिसके ऊपर वही कमेटी बैठ के कोई भी फैसला करना हो तो फैसला कर ले। और दूसरी एक और चीज़ है कि मैं मोहतरम शहजाद हुसैन शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाना चाहते हैं हम, जिसमें मोहतरम आसिफ साहब, सरदार जावेद साहब, नासिर जावेद साहब, शेख साजिद साहब और मलक साजिद साहब, ये हम चाहते हैं कि ये कमेटी हम ये बनाएं जो हमारे साथ मुआवनत करे, क्योंकि ये लोकल भी हैं, इनका मंगला मुलाजमीन के साथ भी तल्लक है, इनका एमलेट के साथ भी तल्लक है, ये हर एक लोग को जानते भी हैं। तो आइंदा कोई भी लायामल इख्तियार करना हो तो अब आपस में मिल बैठ कर इसको हल भी कर सकें और कोई भी मामला हो तो उस पर बहस के गुफ्त शनीद भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब इस बारे में सबसे पहले तो साफ़ी बरदरान का तहे दिल से मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें वक्त दिया और हमारी आवाज़ अवाम इलाका तक पहुँचा रहे हैं और बिलखसूस मुलाजमीन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया जा रहा है। तो जैसा कि शाह साहब ने और चौधरी खादम साहब ने इससे पहले बात करते हुए सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, तो हम ये समझते हैं कि कोई भी मामला होता है तो उसका हल जो है ना वो टेबल टॉक से। अगर अवाम इलाका में ये एक इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई गई सोशल मीडिया के ज़रिए और जिससे मुलाजमीन हमारे काफ़ी परेशान हो गए कि जी अगर कल को हमारे वालिदैन बीमार हैं, हमारे अबाव अजदाद हैं, उनकी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारी बॉडी को रोक लिया जाए और हम तदफीन के अमल को रोक लिया जाए, तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब था, जिस पे हमारे दीगर जो तंजीमें हैं जैसे आमिर जायद साहब बैठे हैं, खादम साहब बैठे हैं वापडा हाइड्रो यूनियन की तरफ से, तो हम तमाम तंजीमों को एक प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हुए और हमने बामी मुशावरत से, बामी इश्तराक से ये एक अचीवमेंट हासिल की और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब राय सदाकत साहब से मीटिंग ली
और उसमें हम सारे शामिल थे, जिसमें उन्होंने बड़े बेहतरीन आर्डर्स जारी किए हैं और ये यकीन दहानी करवाई है कि जो मुलाजमीन है वापडा मंगला, सबसे पहला राइट उनका है वापडा कब्रिस्तान पे। क्यों कि जब 1967 में मंगला डैम का क़याम अमल में आया, उसके बाद ये जगह वापडा ने एक्वायर किए और मुख्तलिफ जगहों पे रकबे वापडा ने एक्वायर किए थे। और ये बड़ी बेइज्जती का आलम है कि हमारे जो कुछ लोगों ने उन पे रकबों पे काबिज भी हो गए। इसी तरह ही कब्रिस्तान का इशू भी यही है कि ये रकबा तकरीबन 85 कनाल से अबव बताया जा रहा है, और जिस पे नजरसानी के लिए हमने आज भी अपील की है। मोहतरम जनरल मैनेजर साहब ने उस पर हमें डायरेक्शन दिए हैं, बल्कि सिक्योरिटी स्टाफ को डायरेक्शन दी गई है कि उसको बाकायदा चेकिंग की जाए और पहले उस रकबे को पूरा किया जाए, और जितने वहाँ पे लोग काबिज़ीन हैं उनसे कब्जा वागजार करवाया जाए और उस लैंड को कब्रिस्तान के लिए जो है वो वक्फ कर दिया जाए। और इसी बिना पे हम देखते हैं कि ये मजीद 40-50 सालों के लिए हमारे पास जगह मजीद बढ़ जाएगी। बाकी अगर कोई वाटर शेड का मैनेजमेंट का रकबा वहाँ पे पड़ा है, नर्सरी के रकबा याद पड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी महकमा वापडा मौजूद है। हर चीज का हल हम कहें कि हम पोस्ट लगा के या किसी को परेशान करके होगा, वो नहीं होता। जब तक आप हमारे जो मुकामी हमायदीन हैं या हमारी इंतज़ामिया महकमा वापडा और ज़िले इंतज़ामिया जब तक एक पेज पे बैठेंगे नहीं, तो कभी भी मसाइल का हल नहीं हो सकता। बरकत हमारे जो साथी जिन्होंने में हिस्सा लिया, जो जर्नलिस्ट भाई हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया, मुलाजमीन को हौसला अफजाई हुई, तो इस हवाले से हम एक दफ़ा फिर इनके इंतहाई मशकूर और ममनून हैं। वापडा अथॉरिटी के भी ममनून है कि जिन्होंने हमारी कहने पे एक टीम तश्कील दी है, जो इस सारे रकबे की इंक्वायरी भी अमल में लाई जाएगी, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे सारी तंजीमों को पेज पे आने की ज़रूरत थी, और वो जैसे ही हुआ है तो ये 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हमारे लेटर्स भी जारी हो गए हैं। मजीद भी हम ज़िला इंतज़ामिया के ताउन जो उनका वो हमें हासिल रहेगा, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी उन्होंने कहा कि आप हमें बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मुलाजमीन को हम एक दफ़ा फिर ये मैसेज दे रहे हैं इस फोरम से कि आपने परेशान नहीं होना। जो लेबर की तंजीमें हैं वो एक फोरम पे खड़ी हैं इस इशू को लेके, और इंशाल्लाह हम आपके जो ये मसला है इसके हल के लिए तगोदो की भी है और मजीद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।